सो हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल डीजे बिग मेडिको। थंबनेल से पता लगेगा अगर बीइंग अ यूजी एस्पिरेंट लाइक मेरे को बड़ा लगता था कि एमबीबीएस में पढ़ना क्या होता है। और बेसिकली जो यूजी एस्पिरेंट है उसके लिए धरती पे 3 सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और उसमें से उतना पता है कि एमबीबीएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कहीं काम आने वाली है नहीं। पीछे बची बायोलॉजी, उसमें से भी चलो बॉटनी हट गई और प्लांट्स का ही कर लेंगे, तो उसमें से भी चलो बॉटनी हट गई। पीछे बची जूलॉजी, और जूलॉजी बोला तो ह्यूमन फिजियो और थोड़े से 2-3 एपिथेलियम वाले चैप्टर मिला लो। सो उसकी लाइफ में ऐसा डेडलाइन रहती है कि बस एक बार यूजी क्लियर हो जाए। ह्यूमन फिजियो तो ऐसे सो लाइक उसको लगता है कि एक बार नीट क्लियर हो जाए बस फिर तो तेरा भाई ने फोड़ देना है कि पढ़नी सिर्फ ह्यूमन फिजियो ही है उसके अकॉर्डिंग। तो सो बेसिकली इन 4.5 ईयर्स में, क्यों इंटर्नशिप में तो वही है जो आपने 4.5 ईयर्स आपकी थ्योरी में सीखा है वही आपको 1 साल में अप्लाई करना है। सो इन 4.5 ईयर में आपको पढ़ना है 19 सब्जेक्ट्स। सो आपकी जो ह्यूमन फिजियो थी वो आगे जाके 19 सब्जेक्ट बन गई है, ठीक है। सो बेसिकली 4 ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसके बाद इंटर्नशिप। इन 4 ईयर में ही आपको वो 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। जो न्यू करिकुलम है जो कि 2019 से अप्लाई हुआ है, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थर्ड ईयर में चलो 4th आ जाते हैं। तो आप लोग के बाकी का सब्जेक्ट गए कहाँ भाई? 9 सब्जेक्ट तो बाकी है, वो सारे 4th ईयर में ही है। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट है और फोर्थ ईयर में जो बीच वाले 9 सब्जेक्ट है वो है। सो चलो सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूँ, थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि लाइक पढ़ना क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो नॉन क्लिनिकल रहते हैं, लाइक वो आपका बेस बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, उसको देकर पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। लाइक ट्रीट इन द सेंस वो आपका बेस बनाते हो, क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं रहते। सेकंड ईयर तो पैरा क्लिनिकल रहते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, आपको क्लिनिकल अप्रोचेस में हेल्प करते हैं। जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपके रहते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर का बड़ा सिंपल का हिसाब है, 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, एनाटॉमी वर्ड है वो आपने वैसे भी सुना होगा कि जो प्लांट वाला पोर्शन है, लाइक जो बॉटनी है उसमें लाइक प्लांट की मॉर्फोलॉजी थी और एनाटॉमी थी ना, एनाटॉमी। सो बेसिकली उसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी थी। तो इस टाइप से आपको वहाँ अपने प्लांट की एनाटॉमी पढ़ी थी या आपको ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पढ़नी है। उसके भी 4 पार्ट है। तो फिजियोलॉजी में बेसिकली आप बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ने, लाइक आपका बॉडी फंक्शन कैसे करते हैं, लाइक सो जो लाइक सारे सिस्टम्स है, सीवीएस है, सीएनएस है, जीआईटी है, हिपेटोबिलिटी, लाइक सारे सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। उसके वजह बायोकेमिस्ट्री ठीक है इन द सेंस मेरे को अच्छा लगता था, बस और कुछ नहीं है। सो बेसिकली इसमें आपको बॉडी की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, लाइक ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल कोएंजाइम वाला ये सारा सीन भी यहाँ आने वाला है, ठीक है। सो ये तो रह गए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट 3, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सेकंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट रहते हैं जो पैराक्लिनिकल होते हैं। सो सेकंड ईयर अभी खत्म हो गया मेरा, बेसिकली थर्ड ईयर में आ जाएंगे, लगता रहा है कि एग्जाम्स ठीक ही हुए थे मतलब। सो सेकंड ईयर में एग्जाम्स रहते हैं लाइक नॉन क्लिनिकल, पैराक्लिनिकल, ठीक है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी इज लाइक फार्मेसी। सो सारा ड्रग्स का मतलब भाई जितने हैं, लाइक ऐसा नहीं सिर्फ याद नाम कर रहा, वो कैसे काम करते हैं, एक्सेप्शन क्या है, किस में यूज़ कर सकते, किस में यूज़ नहीं कर सकते, क्या डोज है, कैसे क्या ये वो, मतलब पूछो मत, क्या रूट है, कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है, एक देने के बीच में कितना डिफरेंस है, सब कुछ। और एक से माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोऑर्गेनिज्म बारे पढ़ना है आपको, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, लाइक। सो फर्स्ट ईयर ओवर, सेकंड ईयर ओवर, 3 सब्जेक्ट 6 कंप्लीट हो गए। थर्ड ईयर में आने वाले आपके 4 सब्जेक्ट, कुछ दिन बाद मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है थर्ड ईयर की। सो उसमें आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं ऑफ्था, ईएनटी और पीएसएम। और फोर्थ ईयर में आते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट, उसमें जैसे सर्जरी है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक्स है, रेडियोलॉजी है, साइकेट्री, लाइक 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसमें सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। सो लाइक इतना पढ़ने के बाद ना आपको लगता है कि यार वर्थ है कि नहीं है। पढ़ते पढ़ते कभी आपको बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन टाइप लग सकता है, क्यों लाइक शेड्यूल इतना रश रहता है ना। लाइक सेकंड ईयर से अगर फर्स्ट ईयर तो आपका लाइक गर्मी में निकल जाएगा, स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप नहीं लगोगे, क्योंकि आपको लगेगा इंडिया में पहला डॉक्टर मैं ही हूँ। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप नहीं पढ़ोगे, फिर थोड़ा थोड़ा ये वो करके धीरे धीरे करके फर्स्ट ईयर तो वैसे टाइम निकल जाना है, ठीक है। लाइक फर्स्ट ईयर में आपकी पोस्टिंग्स नहीं रहती है, फर्स्ट ईयर में लाइक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। सेकेंड ईयर से आपकी पोस्टिंग चालू होती है, जिसमें हाफ डे आपके लेक्चर्स रहते हैं, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, और हाफ डे आपका हॉस्पिटल रहता है, जिसमें आप जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, सर्जरी है, ओबीजी है, गायनेक है, पीडियाट्रिक्स है, सारे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसकी आप पोस्टिंग अटेंड करते हो। लाइक आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको अंडर डॉक्टर लाइक सीखना पड़ता है, लाइक पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और लाइक जो क्लिनिकल नॉलेज है वो आपको बेसिकली उधर चलना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा ना एक चीज़ मेरे को लगती है कि लाइक जब मैं नीट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था कोटा में, तो लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार डेड बॉडी कब मिलेगी। सो बेसिकली उसको साइंस लैंग्वेज में कैडेवर कहते हैं। सो लाइक आपको कैडेवर कब मिलेगा, लाइक पहले मेरे को लगता था भाई ऐसे थोड़ा जाते कैडेवर दे देंगे। सो पहले आपका मेरे को लगता था ठीक है 1-2 साल बाद देते होंगे कैडेवर। सो जो फर्स्ट में जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है, लाइक उसमें आप बॉडी की एनाटॉमी पढ़ोगे, सो वो आप कैडेवर की हेल्प से पढ़ोगे।
लाइक आप कैडेवर को डिसेक्ट करोगे, आप उसके अंदर की एनाटॉमी तभी तो देख पाओगे। सो बेसिकली जो कैडेवर है, जो लाइक डेड बॉडी है, सो वो आपको बेसिकली फर्स्ट ईयर में मिलती है। उसके अलावा लाइक पढ़ने का सीन तो मैं ऐसा बताऊँ, जैसे अभी मैं सेकंड ईयर ओवर है, सो अभी लाइक बेसिकली जो अभी एग्जाम्स थे प्री फाइनल, तो प्री फाइनल का इतना ज़्यादा लोड नहीं है, लोड है फाइनल का। सो फाइनल थे अभी लाइक हमारे 3 सब्जेक्ट थे, इस सब्जेक्ट के 2 पेपर है, टोटल 6 पेपर थे। और वो मान लो कि एक दिन, सो वो अराउंड 12 to 14 डेज तक चले थे। और ऐसा समझ लो कि 12 to 14 डेज़ में लाइक मैं थोड़ा सा रात को पढ़ने वाला इंसान हूँ लाइक, और बेसिकली लाइक कभी कभी मैं जैसे 3 बजे सो रहा हूँ और मेरे रूममेट है वो 3 बजे उठ रहे, कभी मैं 4 बजे सो रहा हूँ, रूममेट 3 बजे उठ रहे। तो आप देख रहे हो जो स्लिप वेक साइकिल है, लाइक सो बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर, लाइक हम सब सजेशन देते हैं कि लाइक आपकी साइकिल सही होनी चाहिए, आपकी सोने उठने की साइकिल सही होनी चाहिए, आपको मिनिमम 7 आवर की स्लिप होनी चाहिए। बेसिकली हम खुद नहीं ले रहे, ठीक है। सो देखो थोड़ा सा है पढ़ने वढ़ने का सीन है, बट वो पढ़ लेंगे, कोई नहीं, क्या हो गया। तो लाइक एक स्लोगन है, स्लोगन तो ये, हम जब पढ़ते पढ़ते तो लग रहा है यार क्या भाई कितना पढ़ना है ये वो, तो एक वर्ड है डट के सरदारा। तो लाइक अच्छा खासा वर्ड है, लाइक अच्छे खासा कॉन्फिडेंस आता है, डट के सरदार, डट के। सो बेसिकली बीइंग ए जजमेंट मेरे को ऐसा लगता था कि यार पढ़ना क्या पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना लूँ। सो बेसिकली सेकंड ईयर ओवर हो गए, तो मैं सोचा कोई एक्सपीरियंस ही शेयर कर लेता हूँ कि व्लॉग वगैरह, कॉलेज अभी बंद है, तो देखते जब कॉलेज शुरू होता है तब व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड ईयर अभी शुरू होने वाला है कुछ ही दिन में। सो वीडियो यहाँ तक देखिए, तो चलो लाइक वाइक तो कर ही दिया होगा, मान के चल रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, बार बार थोड़ा बोलना पड़ेगा। सो ठीक है, चलो इसी के साथ गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट, डट के सरदार, डट के, ठीक है।